साबराबाद पुलिस ने तकरीबन 2 करोड़ रुपए मालियत के कुल 827 मोबाइल फ़ोन बरामद किए हैं, जो गुज़िश्ता एक माह के दौरान या तो चोरी या तो गुम हो गए थे। CEIR पोर्टल का इस्तेमाल करते हुए लॉ एंड ऑर्डर पुलिस और दीगर विंग्स के जरिए फ़ोन बरामद किए गए। बरामदशुदा फ़ोन्स को चारशंबे के रोज़ साबराबाद पुलिस कमिश्नरेट में मुनक़िदा एक तक़रीब में उनके मालिकान के किए गए हवाले। सुप्रीम कोर्ट ने चारशंबे के रोज़ कांचा गच्चीबौली जंगलाती अरादी केस की समाअत 13 अगस्त तक मुलतवी कर दी, जब एमिक्स क्यूरी ने तेलंगाना हुकूमत के जवाबी हलफनामे का मुतालिया करने के लिए मजीद वक्त तलब किया, जिसमें जंगल के इलाके में बहाली के इक़दाम की तफसील है। ये मामला कांचा गच्चीबौली में 400 एकड़ जंगलाती अरादी पर बगैर मतलूबा इजाज़त के बड़े पैमाने पर दरख्तों की कटाई के बाद अदालत उद्मा के जरिए दर्ज एक अज़ खुद नोटिस केस से मुतालिक है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया BR गवाई और जस्टिस विनोद चंद्रन और जॉय मालिया बागची पर मुश्तमिल बेंच ने जंगल की ज़मीन को मुबैना तौर पर साफ करने के तरीके पर तशवीश का इजहार किया। हैदराबाद में एक खानदान को उस वक्त खौफनाक तजुर्बे का सामना हुआ जब एक गांजे के आदी नौजवान ने उनकी चलती कार को अचानक रोक दिया और उस पर चढ़ गया। ये वाक़या हैदराबाद की मसरूफ तरीन सड़क मूसापेट में पेश आया। यानी शाहिदीन के मुताबिक गांजे के नशे में धुत नौजवान ने उनकी गाड़ी को अचानक रोक दिया, जिसमें खानदान सवार था, और फिर उसकी छत पर चढ़ गया। खौफजदा खानदान ने मुसाफिरों को मदद के लिए पुकारा। इस दौरान ट्रैफिक की रवानी में रुकावट पैदा हो गई। दिलचस्प बात यह रही कि लोग उनकी मदद करने के बजाय अपने फोन में ये अजीब व गरीब मंजर रिकॉर्ड करते देखे गए। कुछ मुकामी लोगों ने मुदाखलत करते हुए उस नौजवान को कार से नीचे उतारा, जिसके बाद कार मालिक ने राहत की सांस ली। रंगारेड्डी जिले के गंडीपेट के करीब मंचिरोला गांव के रिहायशियों ने ग्रेहाउंड के वसी वारिस कैंपस के अंदर एक तेंदुए के नजर आने की इत्तला दी। कैंपस में मौजूद कांस्टेबलों ने पीर की सुबह उस जानवर को देखा और आला हुक्काम को आगाह किया, जिन्होंने उसकी इत्तला महकमे जंगलात को दी। महकमे जंगलात के एहलकारों ने पूरे इलाके की तलाशी ली और मुबैना तौर पर जानवर के निशानात पाए। तेंदुए की मौजूदगी की तस्वीर लेने और उसकी तस्दीक करने के लिए एहलकारों ने मुकाम पर ट्रैप कैमरा लगाया। कैमरा ट्रैप्स ने जानवर की तस्वीर हासिल की, जिससे कैंपस में उसकी मौजूदगी की तस्दीक हुई। हुक्काम को ये भी पता चला है कि आसपास के इलाकों में कुत्ते लापता हो गए थे और उनका ख्याल है कि इस तेंदुए ने ही उन कुत्तों को अपना शिकार बनाया होगा। हैदराबाद के बाला इलाकों में होने वाली बारिश की वजह से दोनों आबी ज़खायर को पानी फराहम करने वाली मूसा और ईसा नदी तेजी से बह रही है। इसके साथ जुड़वा आबी ज़खायर में पानी की सतह पहले ही मुकम्मल सतह पर पहुंच चुकी है। इस तनाज़ुर में मुतालिका हुक्काम का कहना है कि नशीबी इलाकों में पानी छोड़ने का इम्कान है। उन्होंने आबी ज़खायर के करीब रहने वालों को चौकस रहने का मशवरा दिया। कहा जा रहा है कि अगर मुसलसल बारिश होती रही तो ईसा और मूसा नदियों में पानी का बहाव मजीद बढ़ने का खदशा है। इसी दौरान कल रात से हैदराबाद में मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी है। बारिश के पेश नज़र कई तालीमी इदारों को आज सुबह तातील का ऐलान कर दिया गया। शदीद बारिश की वजह से मौसम सर्द हो गया है। पार्लियामेंट के मानसून इजलास के तीसरे दिन भी अपोजिशन जमातों ने बिहार में वोटर लिस्ट की खुसूसी नजरसानी यानी कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी कि SIR के खिलाफ जोरदार एहतजाज दर्ज कराया। पार्लियामेंट के अहाते में होने वाले इस मुजाहिरे की क़ियादत लोकसभा में कायदे हज़्ब इख्तिलाफ राहुल गांधी ने की, जिनके साथ समाजवादी पार्टी के सदर और रुकन पार्लियामेंट अखिलेश यादव, कांग्रेस के सीनियर लीडर प्रमोद तिवारी, राजीव शुक्ला, किरण कुमार चामला समेत कई दीगर अपोजिशन अरकान मौजूद थे। अपोजिशन का इल्ज़ाम है कि बिहार में इंतखाबी फहरिस्तों की जांच के नाम पर एक मुनज़्ज़म सियासी साजिश रची जा रही है, जिसका मकसद मखसूस तबकों बिलखुसूस दलितों, अक़लियतों और अपोजिशन हामियों के वोटरों के नाम फहरिस्त से खारिज करना है। कांग्रेस ने अपने एक बयान में कहा कि यह अमल जमहूरियत पर एक संगीन हमला है। तेलंगाना के सूर्यापेट जिले मुस्तखर में सोशल मीडिया पर शुरू होने वाली लफ्जी झड़प ने एक कीमती जान ले ली। परमशाली तबके की एसोसिएशन के सदर के इंतखाब के दौरान मामूली इख्तिलाफ ने एक अंदोहनाक शक्ल इख्तियार कर ली। एस श्रीनिवास और रामलू नामी उम्मीदवारों के दरमियान व्हाट्सएप पर चल रही बातचीत तल्ख कलामी में बदल गई। इसी दौरान करुपाकर नामी एक शख्स ने श्रीनिवास के प्याम पर खुशी का इजहार किया, जो रामलू को नागवार गुजरा। बरहमी की हालत में रामलू ने पीर की रात करुपाकर को फोन पर गालियां दी। करुपाकर ने मामले की तरह अगले दिन इंतखाबी कमेटी को दी, मगर इससे पहले कि कोई इक़दाम किया जा सकता, रामलू के हामियों ने करुपाकर पर हमला कर दिया, जिससे उसकी मौत वाक़ई हो गई। ये वाक़या एक वाज़ेह पैगाम देता है कि सोशल मीडिया पर कहे गए अल्फाज कभी कभार जानलेवा साबित हो सकते हैं। एक बेएहतियात तबसरा, एक नापतोल के बगैर भेजा गया पैगाम या वक्ती जज्बात में किया गया रद्द-ए-अमल न सिर्फ ताल्लुकात खराब कर सकता है, बल्कि इंसानी जान भी ले सकता है।
تلنگانہ کے جگتیال شہر کے سابق صدر ملت اسلامیہ سینٹرل کمیٹی اور سابق کونسلر محمد ریاض الدین ماما کا انتقال ہو گیا۔ وہ کچھ دنوں سے علیل اور زیر علاج تھے۔ ان کے انتقال پر شہر میں رنج و غم کی لہر دوڑ گئی۔ مرحوم نے ملت اسلامیہ سینٹرل کمیٹی جگتیال کے صدر کی حیثیت سے کئی میعاد تک خدمات انجام دی اور تعلیمی و مذہبی تنظیموں سے وابستہ رہے۔ BRS دور حکومت میں بلدیہ جگتیال کے معاون کونسلر بھی رہے۔ نماز جنازہ آج بعد نماز ظہر جامع مسجد جگتیال میں ادا کی گئی اور تدفین مسجد مقبرہ کے قریب قبرستان میں ہوگی۔ ریاض ماما کے انتقال پر رکن اسمبلی ڈاکٹر سنجے کمار اور سابق رکن کونسل TG ویڈی، رکن کونسل ایل رمنا اور مختلف سیاسی جماعتوں کے قائدین نے مرحوم کے مکان پہنچ کر پسماندگان کو پرسادیہ اور تعزیت کا اظہار کیا۔ پسماندگان میں 3 لڑکے اور 2 لڑکیاں شامل ہیں۔ دونوں شہروں حیدرآباد اور سکندرآباد کے بیشتر علاقوں میں منگل کی سے پہر سے شروع ہونے والی بارش کا سلسلہ آئندہ 4 دن کے دوران جاری رہنے کا امکان ہے۔ محکمہ موسمیات کی جانب سے جاری کی گئی پیش قیاسی کے مطابق ریاست تلنگانہ کے کئی اضلاع میں موسلادھار تیز بارشوں کی پیش قیاسی کرتے ہوئے 4 اضلاع کے لیے ریڈ الرٹ، 7 اضلاع کے لیے اورنج الرٹ اور ماباقی اضلاع کے لیے یلو الرٹ جاری کیا گیا ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق منچریال، نرمل، پیداپلی اور کمرم بھیم آصف آباد کے علاقوں میں تیز موسلادھار بارشوں کی پیش قیاسی کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ ان اضلاع میں آئندہ 3 دن کے دوران انتہائی تیز موسلادھار بارش کے امکانات ہیں، اسی لیے ان اضلاع کے لیے ریڈ الرٹ جاری کیا گیا ہے۔ ریاستی وزیر انفارمیشن ٹیکنالوجی سدھر بابو نے رنگاریڈی ضلع کے شاد نگر میں مہاشکتی جشن تقاریب میں حصہ لیا اور خواتین کی مختلف اسکیمات کا آغاز کیا۔ رکن اسمبلی شاد نگر وی شنکر، ضلع کلکٹر نارائن ریڈی اور دیگر عہدیدار موجود تھے۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے سدھر بابو نے کہا کہ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی کی قیادت میں حکومت خواتین کی عزت و نفس اور ان کے وقار میں اضافے کو ترجیح دیتی ہے۔ خواتین کی بھلائی اور معاشی طور پر خود مکتفی بنانے کے لیے اسکیمات کا آغاز کیا گیا۔ سماجی، معاشی اور سیاسی سطح پر خواتین کی نمائندگی میں اضافہ ہوا ہے۔ اندرا مہیلا شکتی تقاریب کا مقصد سیلف ہیلپ گروپس کے ذریعے خواتین کی ترقی کو یقینی بنانا ہے۔ آئندہ 5 برسوں میں حکومت 1 کروڑ خواتین کو کروڑپتی بنانے کا منصوبہ رکھتی ہے۔